मैं तंबाकू बहुत खाता था, जर्दा, उड़िया ये खाता था। आजकल क्या ये चीज़ें स्टेटस सिंबल हो गया। हम भी यही कहते कि हम रजनीगंधा तुलसी खाने वालों की बात ही कुछ और है, ऐसे करके। तो वो एक अंदर से इस तरह की फीलिंग आती है, पता नहीं हमने क्या तीर मार रहे हैं हम लोग। गुटखा या तंबाकू आदत नहीं है, ये सज़ा है। ये सज़ा मिलती है तो आदमी 3 तरीके से परेशान होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ सर, एक तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। पहले मैं ऐसा था और अब मेरी ये हालत है। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब बचना मुश्किल है। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहां हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता है। ये की चीज़ अपन बहुत जगह साइन बोर्डा पर लिखेड़ी मिल रहे हैं और जगह जगह आदमी तंबाकू को नहीं खाए हैं, नशो नहीं करे हैं, भाई यही खाएँ कि यह बुरी चीज़ है। लेकिन आदत ये की हो रही है कि कठिन कठे अपनी जो युवा पीढ़ी है वह धीरे धीरे एडिक्ट जगी है, होती जा रही है। सने बेरो है कि तंबाकू खानों कैंसर हुआ है और कैंसर बा गंभीर बीमारी है जो शायद लगभग नामुमकिन है और लाइलाज सी है। एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो सके है अगर कोई का दिनमान बढ़िया ही तो। लेकिन जको खन्नी खा के, पुड़िया खा के थे आनंद ले हो, जो थारो चेहरो है वो बिगड़ सके है और समाज में कड़न कड़े वो चेहरो थारी जो छवि ही भाई एक अलग हो जाए और शायद चेहरो इस हिसाब को हो जाए कि यो भी गुनबेरो रहे कि यो वो आदमी है या फिर कोई दूसरो आदमी है। हर आदमी तंबाकू आज के दिन आप देखा तो आपने समाज में लगभग 60 से 70% लोग ही जो एडिक्ट होता जा रहे हैं नशे का। चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो खन्नी हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, कोई भी नशो हो। यहाँ कई उदाहरण आपने सका मौजूद है। जाकिर जी उम्र इनकी 56 साल है और पिछले 3-4 दिनों से देख रहा भी होगा इनका वीडियो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में भी ये काफ़ी आ रही। और भाई ये भी इस चीज़ का एडिक्ट था और भी का बाद में वह बीमारी इन्हें आपका चपेट में लियो। लेकिन आज ये कड़े कड़े एक मैसेज बढ़ रहे हैं इस समाज के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए जो नशो करे हैं। बातचीत करेंगे नू, वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। नमस्कार जाकिर जी। नमस्ते। सबसे पहले तो थारो परिचय दर्शकों को दे दो। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि जिस मुहिम में मैं शामिल चल रहा हूँ उस मुहिम में आप आज शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झलको झुंझुनू का मैं जाकिर अली सिद्दीकी, झुंझुनू से, मोहल्ला इमामनगर, रोड नंबर 3 मेरा मकान है। मैं तंबाकू बहुत खाता था, जर्दा, उड़िया ये खाता था और उसकी परिणति ये रही कि उसकी सज़ा मुझे मिली। आदत की बजाय सज़ा मुझे मिली कि मुझे कैंसर हो गया। और कैंसर का पता चला मुझे 3 मई 2009 को जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई। हालत तो ख़राब होनी थी, मौत सामने दिख रही थी क्योंकि कैंसर का दूसरा नाम ही मौत है। फिर मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा है। जिस फील्ड में मैं हूँ वहाँ मेरे डॉक्टर्स और ये लोग हैं तो उन्होंने मुझे हौसला भी दिया और इलाज के लिए तैयार किया। बोले कि आपको इलाज करवाना है, कैंसर का आजकल इलाज संभव है। जाकिर जी एक बात पूछूँ, थे बता रहे हो कि खन्नी पुड़िया थे खाया करता, कितना साल थे खा रहा, कितना उम्र में थे खाने चालू? वो मैं बचपन से खाने लग गया था, 15-16 साल से ही या 20 साल, बस 20 साल से पहले ही खाने लग गया था, जो मेरे को 20 साल। जाकिर जी आज के दिन आप देखा हाँ कि युवा पीढ़ी जकी है काफ़ी ज़्यादा नशे में एडिक्ट हो रही है। कोई खन्नी खा रही है, कोई पुड़िया खा रही है, कोई सिगरेट पी रही है, कोई शराब पी रही है। लेकिन खन्नी पुड़िया की इसी की आदत हो है कि मतलब यह छूटे ही को नहीं, एक बार लग जाए तो छूटने का तो ये है ना कि जब खुद पे पड़ेगी तो अपने आप ही छूट जाती है। लेकिन आजकल क्या ये चीज़ें स्टेटस सिंबल हो गया।
जी। लोग अपने आप को मतलब यूँ, जैसे पहले तो बहुत सारा, अब तो सरकार ने रोक लगा रखी है, पहले बहुत प्रचार आता था, वो हम भी यही कहते कि हम रजनीगंधा तुलसी खाने वालों की बात ही कुछ और जी। है, ऐसे करके। तो वो एक अंदर से इस तरह की फीलिंग आती है, पता नहीं हमने क्या तीर मार रहे हैं हम लोग, ये बाकी छूट जाती है आदत इसलिए भी छूट जाती है कि जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि भैया कहीं भी मार्केट में या बाज़ारों में या हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मेरा फील्ड हॉस्पिटल्स का ही है, डॉक्टर्स ही मेरे मतलब कस्टमर हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं दवा की कंपनी में काम करता हूँ। जी जी। तो वहाँ जो मैं देखता हूँ लोगों को, तो वो जब उड़िया खाते हैं ना, तो मैं उनके सामने अपना हाथ हिला देता हूँ, यार मेरे को भी दे। फिर वो मेरे को यूँ देखते हैं, बोलो भाई जी क्यों मजाक करो, बोलते यार देखो ये इस उड़िया खाने से मुझे ये कैंसर हुआ, मैं ठीक हो गया, ज़रूरी नहीं है मेरी जैसी किस्मत आपकी भी हो, आप भी ठीक हो जाएं, छोड़ दो इसको। तो वो एक लत ई कदर की चाय पी है, खन्नी खा लियो, पुड़िया खा लियो, उठे हाँ सुबह उठता ही खन्नी खा ली, फ्रेश होने गया खन्नी खा ली, खानों खाओ भी के बाद में खन्नी खा ली, बाहर ने जा रहे हाँ खन्नी खा ली, पुड़िया खा ली। इसो एडिक्शन भी एक यहाँ को कि मतलब एनी टाइम, और लोग तो ये अड़े तक बतावे हैं कि मेरी रात ने खन्नी और पुड़िया मुँह का खा के सोआ, फ़ोन देखता देखता सो जा, और वह खन्नी और पुड़िया पूरी रात मारा मुंडा ब्रेजे। बिल्कुल सर, ये एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, एक स्टूडेंट था, उसके मुंह के अंदर वो रात को खा के सो गया और उसके गले में सांस नली में वो एक उसका टुकड़ा जो है उसको फंस गया था, वो ऑन स्पॉट ही मर गया, फिर वो सुबह मरा हुआ ही निकला। ये नुकसानदायक भी है, और जब मुँह में उड़िया रहती है ना, तो फिर कैंसर होता ही होता है। फिर वो मतलब लेट हो जाएगो, धीरे हो जाएगो, लेकिन एक अगर कंटिन्यू खाओ तो कोई टाइम तो यहाँ आओगो कि कैंसर पक्को बनेगा मुझको। होता है। अच्छा ये बताओ कि साइन सिम्टम हुए हैं स्टार्टिंग स्टेज में थे, ये चीज़ ने देखी है, पीड़ा या थे झेली है, जब कोई आदमी खन्नी पुड़िया खा, स्टार्टिंग के साइन सिम्टम धीरे धीरे आना शुरू हुए, ये तो है नहीं कि अचानक सडनली कैंसर होगो, वो चीज़ का सिम्टम तो आता होगा। गले में, मुंह के अंदर, गाल के अंदर एक छाला सा हो जाता है छोटा सा, जी है ना, फिर वो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप लेता है, एक साथ नहीं होता। अगर शुरुआत में उसको पता लग जाए कि मतलब ये मेरा मुंह में छाला है, घाव हो गया, और वो बराबर दवाई लेने के बावजूद भी नहीं भर रहा, तो मतलब उसको जांच करवानी चाहिए। जी, छाला होता ही है, जख्म हो जाता है। कद ठीक बता रहे हो कि बचपन खा रहा था फर्स्ट टाइम, कद या बेरो पार्टी की हाँ अपने यहाँ दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है, और की कहानी भी टाइम हुई? क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूँ, तो क्या होता है कि अपने मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो अपने आप में एक एंटीबायोटिक का काम करता है। जी। तो अगर कोई घाव है या कोई जख्म है, वो आपका ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी नहीं भर रहा है, तो आपको मतलब ये सिम्टम्स है, ये साइन है कि आपको जांच करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। कई बार जाकिर जी लोग है भी सोच ली हैं खन्नी पुड़िया खानी है, जब मुंह में कोई छाल हो जाए तो गर्मी की वजह होगा मुंह में छाला होता रहे, छाले की टेबलेट ले ली हैं और कोई बात जो आपने लिक्विड वगैरह वो लगा ली हैं कि भाई छालो होगा नॉर्मल भी चीज़ ने भाई इतो सीरियस कुन ली कि भाई ये रूप इतो भयंकर भी हो सकते हैं। नहीं, जो रूटीन में जो छाले होते हैं ना, जैसे कई बार गर्मी जो आप बता रहे होता है, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार बार दवाई लेने के बाद में भी या कंप्लीट कोर्स लेने के बावजूद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो 100% वो उसको जाँच करानी चाहिए, कैंसर हो सकता है। कड़े कड़े थे तारे जब ये मुँह पहली बार दिक्कत हुई तो थे भी यही सोची होगी कि भाई कोई नॉर्मल छालो हुआ है, कोई है कोई वो है। हाँ, नहीं, मेरे क्या डेंटिस्ट थे, ENT वाले थे, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने जैसे एनारोबिक इन्फेक्शन समझ के कई दवाइयाँ दी, 2-3 महीने तक मैंने दवाइयाँ खाई है। जी। लेकिन उससे कोई रेस्पॉन्स आया नहीं है। रेस्पॉन्स नहीं आया तब बायोप्सी की ओर दिमाग लगाया गया कि अब इसकी बायोप्सी करवानी चाहिए जी, तब फिर वो बायोप्सी करवाई। 2009 का माँ यह सारा दिक्कत हुई भी के बाद में के ट्रीटमेंट चालू कितना दिन चालू कितनी पीड़ा है भी दौरान था सहन करने के लिए। 13 मई 2009 को मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। मेरे जैसे क्या मैं रोटरी क्लब में था, महावीर इंटरनेशनल में, हम एक NGO है 2, तो इन लोग इसके मेंबर्स जैसे डॉक्टर SN शुक्ला साहब हैं, सही राम जी है, डॉक्टर रजनेश पुष्कर जी है, हमारे जितेंद्र जी स्वामी हैं, मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने मुझे मतलब ऑपरेशन के लिए मोटिवेट भी किया और फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। देखो, क्योंकि
ऑपरेशन के, कैंसर वाले ऑपरेशन के में खर्चा बहुत लगता है, बहुत खर्चा लगता है। इस वजह से फिर उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मुझे ऑपरेशन के लिए तैयार किया। तो मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर ऑपरेशन के ठीक 15-20 दिन, 1 महीने बाद में मेरे को रेडियोथेरेपी के लिए प्लान किया गया जी। तो वो रेडियोथेरेपी 2 से 3 महीने चली, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन होती थी और करीब 35 सीटिंग हुई। रेडियोथेरेपी जब कंप्लीट हो गई उसके बाद में मैंने जांच करवाई, MRI हुई, एब्सोल्युटली नॉर्मल था। लेकिन मुझे कहीं न कहीं एक टंग पे इरिटेशन होती थी, जैसे जीव लगाता था तो इरिटेशन होती थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा सर मुझे इरिटेशन होती है, पेन सा महसूस होता है जी। तो फिर एक बार तो उन्होंने बोले कि नहीं, ऐसे ही वो रेडियोथेरेपी हुई ना, उसकी वजह से है, साइड इफ़ेक्ट्स है जी। ये ठीक हो जाएगा। मैंने नहीं सर, आप एक बार फिर चेक तो कर लो। फिर उन्होंने एकदम अच्छे से एग्ज़ामिन करके फिर बोले यार ऐसा करते हैं, इसकी बायोप्सी दोबारा करवा लें। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा बायोप्सी का नाम लिया, वैसे ही एकदम से जान निकल गई देखो जी। फिर वो दोबारा बायोप्सी करवाई तो उसमें वो वापस पॉजिटिव आया। फिर 4 जनवरी 2010 को दोबारा ऑपरेट हुआ। ये सारा नेक डिसेक्शन और ये सारा सब चीज़ हुआ। यहाँ पैरों में से इन्होंने ये निकाल के यहाँ पे, हाँ, और यहाँ से तो फिर वो बनाया। इस साइड में कुछ नहीं है। अब खाने में भी इधर में दिक्कत होती है। सर जो ऑपरेशन हुए हो, जो दिक्कत ही बा शायद अन मसल्स में ही, फिर उसके बाद में वो मेन लेवल में चला गया। पहले तो चिक में था जी। फिर वो मेन लेवल में चला गया। ये जबड़ा 8, 7, 6, 5, 6 नीचे वाला सारा निकाल दिया। ये स्टील का दोबारा बना, स्टील को दोबारा बनाया। कितो लंबो प्रोसेस जो चलो, ट्रीटमेंट कितो लंबो चलो? ये ऑपरेशन चला करीब 7 से 8 घंटे। सुबह 11 बजे मुझे ओटी में लिया, शाम को 8 बजे ओटी से मैं बाहर आया। घर वाले, मेरे दोस्त, मतलब न बाहर ओटी के बाद न पानी पी रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ करने का प्लान क्या होगा जी। सर ये 2009 जो था न्यू स्टेज स्टार्ट हुई कैंसर की, भी के बाद में यो आज जब यो रिकवर हो पूर्ण रूप में ऑपरेशन करवा के ठीक होया, कितना टाइम लग गई पीरियड? फिर तो दोबारा जब ऑपरेशन हुआ ना, फिर तो महीने के बाद में मैं वापस रिकवर हो गया था और मैं अपना रूटीन काम करने लग गया था। और वहीं से मतलब मैंने ये सोच लिया था कि ये ज़िंदगी जो है मुझे दोबारा मिली है, तो अब मैं तो एक भी दिन अगर निकालता हूँ तो बोनस के। जी। और वही आज की बात है, मतलब मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, अब जितने भी दिन निकलते हैं वो मेरे बोनस के ही। सर बात करा कैंसर जैसे रोग की, जिन नाम सुन के ही रोंगटा खड़ा हो जाए, किसो पीड़ादायी किया है यो मैसेज बड़े लोगों के लिए जो फिलहाल नशे का एडिक्ट ही, तंबाकू खाई, धूम्रपान करे हैं? देखो, जो लोग भी इस तरीके का तंबाकू या गुटखा, खन्नी, जर्दा जो भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह के इससे कैंसर तो होता ही होता है। आज भी सरकार ने 80% मतलब चेतावनी दे रखी है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर किसी इंसान के कैंसर हो गया तो उसको 3 तरह से बड़ी पीड़ा होती है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। जी। शारीरिक तो ये होती है कि मतलब उसका पता नहीं कौन से शरीर का हिस्सा कटेगा, जी, हैं। और आर्थिक ये है कि बहुत सारा पैसा लगता है इलाज में, दर्द भी बहुत होता हो भाई, जाहिर सी बात है, बहुत दर्द पीड़ा। एक तो आपा जाए कोई चीज़ की चोट लग जाए भी की पीड़ा, और एक फिर आइए कि कैंसर की पीड़ा। पीड़ा तो खैर एक आंगली के चोट लग जाए छोटी सी बिकी भी आपने हुआ है, लेकिन कैंसर जैसे रोग की पीड़ा मतलब जिको होती होगी वो ही चीज़ फील कर पाते हो। देखो सर, जो फिजिकली जो पीड़ा है ना, चाहे कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, दर्द है, ये है, ये तो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन घर वालों की पीड़ा जो वो लोग देखते हैं, कैंसर वाले मरीज को या कैंसर वाले घर वाले आदमी को देखते हैं, उनका बड़ा बुरा हाल होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा पैसे बहुत लगते हैं, इलाज में पैसे बहुत लगते हैं। और एक चीज़ भी आप जैकेट जी देखा, हाँ, और आज इस कड़े आपने समाज में अपन देखने मिले जो शिक्षित वर्ग है या धनाढ़ वर्ग है भी में अपन नशो कम देखने मिले वो, जबकि जो गरीब तबके का लोग ही, मजदूर वर्ग है, वो कड़े तंबाकू और खन्नी को सेवन ज़्यादा प्रयोग में ले रहे हैं।
ये है सर, ये भी है समाज में है, क्योंकि आजकल अप्रोच हो गई जल्दी छोड़। पहले तो क्या है कि कभी अगर बात करें तो पान बार या पान पराग का पहले डब्बे में आता था। जी जी। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे 1 रुपये वाली उड़िया बिकने शुरू हुई, तो मतलब लोगों की अप्रोच ईजी अप्रोच हो गई, तो लोग 1-2 रुपये में खरीद के उसकी आदत खाया करता भी टाइम गुटको के रेट में मिला करता, वही। तब तो उड़िया आती ही कौन, डब्बो आया करता, डब्बा ही आता, तब से खाने लगे। मतलब डब्बो तो भी टाइम आएगा तो 90 का माँ मेरो जन्म हो है, तो शायद मैंने ये 87 के आसपास, 87-88 के आसपास ही आता है डब्बा, 87-88 के आसपास। हाँ। एक चीज़ और कि जहाँ कोई आदमी नशो करे है तो वो भी कहीं धीरे धीरे वो छोड़ना चाहो है लेकिन छोड़ कौन पा रहे हो, कि कुछ है वो काम में लेके टेक्निक है कि अपनाओ कि धीरे धीरे भी वो दूर हुए। उसके लिए तो कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि वाकई मतलब तंबाकू खाने से कैंसर तो होता है सर। कई लोग, एक समाज में चीज़ और देखने मिला आपने कि कई बुजुर्ग भी कमा शामिल हैं, काफ़ी सालों तंबाकू खा रहे हैं और भैया कहें नहीं यार मैं तो बहुत सालों खा रहा आज तक मारा तो क्यों नहीं हुई, देख मैं तो यहाँ का यहाँ मैं तो आज भी खा रहा टापर पड़ा खान लाग रहा। मतलब कहीं यह धारणा भी एक गलत धारणा लोगों के बीच में फैलाई जाए। नहीं, पहले जो बुजुर्ग है, जो पुराने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है जी। आज हम लोग जो है ना, जितना भी अनाज हो चाहे सब्जी हो चाहे हम पेस्टिसाइड्स, मतलब वो जो है ना पेस्टिसाइड का जो है ना बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो ये भी एक कारण है। शरीर भी कड़े कमज़ोर हो गया, क्योंकि फिजिकली एक्सरसाइज हम लोग ने करना बंद कर दी, सब लोग आराम पसंद हो गए और बाज़ार में भी जो है ना शुद्ध खाना नहीं मिलता था, अनाज है या सब्जी है बाज़ार में शुद्ध नहीं मिलती। यह बात का दिमाग में आई कि अपन एक लोगों ने मैसेज देना चाहिए कि भाई ये तरीकों आप लोगों ने मैसेज दे इसका और लोग कड़े ये चीज़ों दूर हो। जब मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ 10 को, तब मेरे जितने भी साथ वाले थे या मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब बचना मुश्किल है जी। अब जब धीरे धीरे रिकवरी आई, 1-2 महीने बाद में रिकवरी आनी शुरू हुई, तब दिमाग में ये आया कि भाई तेरी ज़िंदगी तो ये 10 जनवरी तक ही थी, अब अगर तू एक दिन भी अगर तू ज़िंदा है तो ये ईश्वर अल्लाह ने तेरे को किसी अच्छे काम के लिए तेरे को ज़िंदगी दी है, तो तू ये कोई अच्छा काम कर। तो फिर मैंने ये अभियान शुरू किया। अभी तक ते कई सालों ये अभियान है जो शुरू कर रहा क्यों है? पिछले 16 साल से लगातार मैं जो है ना ये, अच्छा इसमें मुझे फ़ायदा क्या होता है, मैं इसलिए भी करता हूँ कि मेरा डॉक्टरों से मिलने का काम है जी। ठीक है, तो मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ तो महीने में करीब मैं 350 डॉक्टर से मैं मिलता हूँ, जो भी मेडिकल का स्टाफ है। कैंसर का जैसे ही किसी आदमी को पता चलता है तो वो इस इलाज को करवाने से मतलब घबराता है या मतलब वो मानता नहीं, मतलब कि मैं इलाज कराऊंगा। तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं, अगर किसी डॉक्टर के पास वो मरीज़ गया है ना, तो वो कहते हैं कि भाई आजकल कैंसर का इलाज है, आपको मैं नंबर देता हूँ, आप उनसे जाके बाद, वो डॉक्टर जो है ना वो मेरे नंबर देते हैं, मेरा रेफरेंस देते हैं कि जो है ना उसने इलाज करवाया है वो ठीक हो गया, तुम जाके उसको देख लो, कैंसर का इलाज है तो तुम भी ठीक हो जाओगे। तो वो लोग जब मेरे पास आते हैं फिर मैं उनसे बात करता हूँ, तो उनके साथ जो उनके परिवार वाले जो और भी होते हैं ना, क्योंकि आज तक जितने भी कैंसर के जो मरीज़ मेरे पास आए वो सारे गुटखा तंबाकू वाले थे। अब फिर मैं उनके घर वालों को करता हूँ, तो वो जिसके घर वाले हैं वो भी फिर वो हर घर में 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो गुटखा खाते ही हैं। जी सर। तो फिर वो शपथ लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान की सौगंध, अल्लाह की कसम, आज के बाद हम नहीं खाएंगे ये। तो ये मेरा अभियान इस वजह से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर ये 16 साल काफ़ी लंबो पीरियड होगो, कई एक कैंसर का पेशेंट ही जगह थारा मिले ही और अँ का लोग जगह थारा ये अभियान ये मुहिम और नशन त्यागियो है। करीब देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन करीब 800 लोग जो है ना वो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मतलब एश्योर भी किया है और उन्होंने छोड़ा भी है। देख के छोड़ा तंबाकू नशा छोड़ दिया। मैंने पहले इसमें अपने कोतवाली में ड्राइवर होते थे मोहर सिंह जी, उनके हुआ, उनका हालांकि मैं ही लेके गया उनको, साथ ही गया उनको, लेकिन वो नहीं बस पाए, उसकी मेरे को बड़ी पीड़ा है।
कई पेशेंट तारक इतना किस कैंसर पेशेंट मिले हैं कितना पेशेंट एक रेशियो आपा देखा तो ठीक हो उनको रिकवर हो उनको की रेशियो लगभग नहीं आजकल तो अच्छा वही जो इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है ना। अगर जैसे क्या होता है कई बार क्या होता है कि जैसे मुंह का कैंसर है वो अगर सांस नली या गले की नली या फिर फेफड़ों में चला जाता है ना फिर मुश्किल फिर नहीं बचता कोई, बड़ी पीड़ा होती है। तो जगह जी ऐ भी होगा कि कई बार सिम्टम मुंह में ना आके और सीधा इंटरनल अंदर चला जाए और अंदरों फिर सिम्टम निकल के आए वो तब तक तो बहुत देर हो जाए। मतलब अगर किसी के लंग्स में है और वाईसी बने तो उस आदमी का मैक्सिमम 6 मंथ तक ही वो सर्वाइव करता है, क्योंकि लंग्स में पता ही बहुत बाद में चलता है जब पूरा स्प्रेड हो चुका होता है। जी जी हाँ अगर पहले पता चल जाए ना तो देखो इलाज संभव है। अभी अपना चैनल का माध्यम जो लोग थान देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई जो भी इस गुटखे से परेशान है या खाते हैं उनको डेफिनेटली देखो कैंसर से बचना चाहिए। गुटखा या तंबाकू आदत नहीं है, ये सज़ा है, इस सज़ा से बचना चाहिए। और जब ये सज़ा मिलती है तो आदमी 3 तरीके से परेशान होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ सर, एक तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक। शारीरिक तो ये है कि सर कैंसर का इलाज करवाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ादायक मतलब जो है ना इलाज होता है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे फिर सर्जरी हो। इसके अलावा फिर आर्थिक में ये है कि सब बोरी भर कर रुपया लगा और बिगी गारंटी को ना कि आदमी ठीक हो जाओगे। और तीसरा ये कि मानसिक हमेशा आदमी पल पल जीवे पल पल मरे, पता नहीं कब वापस हो जाओ या कितने दिन की ज़िंदगी बची है। जगह जी एक चीज़ और, मैं थारी एक अखबार में कटिंग में फ़ोटो देखी थारी भी टाइम थारी चेहरों काफ़ी मोटो चेहरों और मुंडा पे मुच्छा मतलब शानदार थे, स्मार्ट लग रहा है काफ़ी। तो कड़े कड़े इंसान को जो एक रूप हुआ है वो भी बिल्कुल बिगड़ जाए। तो मैं कंपेयर करता हूँ ना, जैसे मैं किसी को जैसे तंबाकू के कंपेयर करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो दिखाता हूँ कि पहले मैं ऐसा था और अब मेरी ये हालत है। तो वो देख के फिर एक बार तो जी भाई देख सको थे ये जाकिर जी ही और अब आपने सामने जाकिर जी अपने पास बैठे ही तो आपा यह फ़ोटो अगर जाकिर जी को मैच कराओ तो शायद आपा बता उसका जाकिर जी बता सके कि वो मैं हूँ। आपा यह चीज़ कदे ही श्योर को नहीं हो सका कि ये जाकिर जी ये ही या फिर ये ही यो कड़े कड़े एक रूप है जो भगवान आपन दियो है। तो भाई बहुत ही शानदार मुहिम जाकिर जी चलाई है। जाकिर जी को ये मानना हो कि भाई मैं यह गलती करी और इगी सजा मन मिली, लेकिन भगवान कड़े कड़े मन मौको दियो है कि मैं लोगों में एक मैसेज बनूं ताकि मेरा माध्यम और नशन लोग छोड़ सकें, इल्लत न लोग छोड़ सकें। तो भाई जाकिर जी निवेदन कर रहे हैं और साथ ही साथ झलकों के माध्यम में भी तरह निवेदन करा हूँ कि नशन छोड़ो, नशन त्यागो। एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे आज छोड़ दो चाहे फिर वो कैंसर को रूप ले लेगो, जगह दिन छोड़ दियो, छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। आज छोड़ दोगा तो फायदा में होगा, लेकिन बाद में पछताने के सिवा कोई दूसरो चारो है जो आपने कहने कोने बच्चे को थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के सके, तब तक के लिए राम राम। झलको